आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 14वां रविवार है। आज हम तीनों पाठों में देखते हैं परमेश्वर का मिशन जो अलग अलग लोगों को सौंपा गया है। परमेश्वर ने एजेकियल को उन लोगों के पास बताने और सिखाने के लिए भेजा जो जिद्दी थे। संत पौल को कष्ट हुआ क्योंकि वह मसीह के प्रेरित बन गए और यीशु को स्वयं उनके ही लोगों ने अस्वीकार कर दिया। पैगंबर या नबी, पुरोहित या मिशनरी और जो साधारण लोग ईश्वर के लिए काम करते हैं, वे निश्चित रूप से किसी न किसी पीड़ा से गुजरते हैं। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि परमेश्वर ने एजेकियल को यह कहते हुए भेजा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास, विद्रोहियों की जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है। उन्होंने और उनके पूर्वजों ने आज तक मेरा अपराध किया है। मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ और तू उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है। और चाहे वे सुने या ना सुने, वे जान लेंगे कि उनके बीच एक नबी है। लोगों ने नबियों की सुनी या नहीं सुनी, नबी का कर्तव्य था लोगों से बात करना, उन्हें चेतावनी देना और उन्हें प्रभु परमेश्वर के मार्ग सिखाना। नबी का काम कोई आसान काम नहीं था, यह परमेश्वर का कार्य था और उन्हें करना ही था। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौल ने सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपनी सफलता के बीच किस प्रकार कष्ट सहे। उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, या उन्हें एक घृणित बीमारी का सामना करना पड़ा, या उनकी कमजोरी के कारण उन्हें अपमानित किया गया। ये सब बातें पौल के साथ हुई मसीह का विनम्र सेवक बनने और मसीह के प्रेरित कार्य को करने में लगे रहने के लिए। पीड़ा और दुख के बीच में संत पौल ने यीशु से 3 बार प्रार्थना की कि वह अपने दुखों को दूर कर दे, लेकिन यीशु ने पौल के दुख तकलीफ दूर करने के बजाय कहा, मेरा अनुग्रह या मेरी कृपा काफ़ी है। इसका मतलब था कि संत पौल को कष्ट सहकर काम करते रहना था और हिम्मत नहीं हारना था, लेकिन यीशु ने उसके साथ रहने का वादा किया। मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा और मेरा शक्ति के द्वारा तुम अपने काम में विजय या सफलता पाओगे। यीशु शिक्षा देने और चंगाई करने के लिए इधर उधर, जगह जगह, गांव-गांव और शहर शहर जाते थे। उन्होंने कई चमत्कार काम किए। इन चमत्कारों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर अविश्वास करना शुरू कर दिया। जैसा कि यीशु आराधनालय में शिक्षा दे रहे थे, बहुत से लोग जो उसे सुनते थे वे चकित हो जाते थे, लेकिन कहने लगे, इस आदमी को यह सब शक्ति कहाँ से मिला? उसे क्या ज्ञान दिया गया है? उसके हाथों से शक्तिशाली काम किए जाते हैं। क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या यह मरियम का पुत्र नहीं है? और हम उसके भाइयों और बहनों को जानते हैं। वे उससे डाह करने लगे, उससे चिढ़ने लगे और उससे बैर करने लगे। यीशु ने उनसे कहा, नबी बिना आदर के नहीं होते, केवल अपने देश में, अपने कुटुंबियों के बीच और घर में होते हैं। और वह वहाँ आश्चर्यजनक काम नहीं कर सके, लेकिन उसने कुछ बीमार लोगों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया।
और वह उनके विश्वास की कमी पर आश्चर्य करता था। क्या आज हमारे बीच में ऐसा ही हो रहा है? शायद हमारे अविश्वास के कारण यीशु महान कार्य करने नहीं सक रहे हैं। क्या यीशु हमारे अविश्वास और परमेश्वर की अस्वीकृति पर आश्चर्य कर रहे हैं? आइए हम यीशु पर दृढ़ और अटल विश्वास रखें और वह हमारे विश्वास के अनुसार जीवन में चमत्कार काम करेंगे।